तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखते हैं यानी क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि शांत दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं यानी परिमेय संख्या, तो उनका दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अनवसानी आवर्ती का कब होता है। तो हम लोग शांत जो दशमलव प्रसार होगा उनको भाग देने पे भागफल में दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद उनका अंत हो जाता है। तो जब अंत हो जाएगा या बोलेंगे भाग देने पर जब पूरा पूरी कट जाता है दशमलव के बाद, और दशमलव प्रसार के जो अंत में संख्याएं हैं उनका अंत हो जाता है, तो उनको हम लोग शांत दशमलव प्रसार में रखते हैं। लेकिन जब भाग देते हैं हम लोग किसी भी भिन्न को, और भाग देने पे दशमलव के भागफल में दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनका कुछ अंकों के बाद फिर से वही संख्याएं आना आरंभ हो जाती हैं, यानी पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार है उनको हम लोग अनवसानी आवृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो ये शांत दशमलव प्रसार जैसे 1/2 है, हम लोग 2 से 1 को भाग दे रहे हैं, 5 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है यानी कि 0.5 हो गया। ये आपका दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक आया, उसके बाद उसका अंत हो गया, या बोलेंगे पूरा पूरी कट गया, यहाँ शेष 0 बच गया। तो इस तरह से किसी भी भिन्न का भागफल में दशमलव के बाद संख्या का अंत हो जाएगा, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत के अंतर्गत रखते हैं। अनवसानी आवृत्ति में हम लोग एक उदाहरण देखें तो 1/3 है, इसको भाग दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग भाग देंगे तो इधर 3 आते जाएगा। तो इस तरह से भाग देने पे जो भागफल आ रहा है उसमें बार बार 3 आ रहा है, मतलब संख्याएं फिर से पुनरावृत्ति हो रहा है, या बोलेंगे दोहरा रही है। तो ऐसे जो संख्याएं होंगे या ऐसा जो भिन्न होगा जिनका दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों में फिर से पुनरावृत्ति होता है, बोलेंगे उनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति का होता है। तो ये दोनों है, इसी से संबंधित हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवृत्ति का है। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 36/100 है। तो 100 को हम लोग जब 36 से भाग देते हैं तो भाग नहीं जा रहा है, हम लोग दशमलव उतारेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 360 हो गया, यहाँ पर 100 है। 3 बार में देंगे तो यहाँ 300 आ जाएगा, यहाँ शेष बचा 60। अब यहाँ पर हम लोग का 0 उतारना है, तो 6 बार में ये पूरा पूरी कट गया, 600 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो संख्या था इसको भाग देने पे इसके बाद अंत हो गया, इस दशमलव के बाद इसका अंत हो गया और आगे नहीं जा रहा है। तो ये जो संख्या है 36/100 0.36 आया, और हम लोग बोलेंगे अंत हो गया इस संख्या का। तो ये जो दशमलव प्रसार है आपका किस तरह का है, तो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा है आपका 1/11। तो 11 से हम लोग भाग देंगे 1 को, नहीं भाग जा रहा है इसलिए दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जा रहा है, फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 उतारेंगे, 0 आ गया, 9 बार में 99 आ गया, यहाँ 1 बचा शेष। अब फिर हम लोग 0 उतारते, 0 उतर गया ये वाला। अब इसका फिर यहाँ पर 10 जो है 11 से कम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो 0 यहाँ उतरेगा। 9 बार में 99 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, फिर कट यहाँ पर, फिर 0 उतरेगा, उसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 11 9 99 हो गया, यहाँ पर 1 बचा। तो इस तरह से आपका 1/11 है, इसका दशमलव प्रसार आया 090909, और इसके बाद जितना भी देंगे फिर 090909 आते रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। क्यों लिखे 09 के ऊपर बार का है कि 2 अंक क्या है, 2 अंक जो है यही बार बार आ रहा है, इसलिए 0.09 लिखें और हम लोग उसके ऊपर बार लगा दे। अगर 3 अंक रहता है, 3 के अंक बाद रिपीट करते रहता, वही संख्या तीनों संख्या बार बार आते रहता, तो तीनों संख्या के ऊपर बार का साइन लगा दिए। अब देखें यहाँ पर दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है, आते जा रहा आते जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो संख्या है 1/11, इसका जो दशमलव प्रसार है अनवसानी आवृत्ति का है। तो हम लोग 2 नंबर देख लिए, अब तीसरा नंबर देखते हैं।
4 पूर्णांक 1/8 है। तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो 8 चौके 32 और 1 33/8 हो जाता है। तो 8 से हम लोग 33 को भाग देंगे तो 4 बार में 32 आ गया, 1 बचा या दशमलव दिए तो 4 दूनी 8 हो गया, या 2 हो गया या 0 लगाएंगे तो 8 दूनी 16 आ गया, 4 बच गया फिर एक 0 उठा तो 8 बचे 40 हो गया। तो यहाँ पर अंक का अंत हो गया या बोलेंगे पूरा पूरी कट गया। तो ये जो 4 पूर्णांक 1/8 था जिसका मान था 33/8, जिसका मान आया 4.225, तो दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। तो तीसरा नंबर हो गया। अब हम लोग चौथा में आते हैं। तो चौथा लिखा हुआ है आपका 3/13, तो 13 से भाग देंगे 3 को। तो ये जो 3 है 13 से कम है, भाग नहीं जा रहा है, उसके लिए हम लोग दशमलव देंगे। यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 2 बार में 26 आ गया, 4 बचा फिर 0 उतरा, 3 बार में 39 आ गया, यहाँ पर 1 हो गया 0 उतरा। अब 10 है 13 से कम हो रहा है तो हम लोग एक 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए 0 आ जाएगा यहाँ पर। 7 बार में 91 आ रहा है, यहाँ 9 बच गया फिर 0 उतरा, 6 बार में 78 आ रहा है, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर बचा 1। 9 बार में हम लोग देख के दिखते हैं, तो बच गया 3 यानी शेष 3 बच गया। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, जिससे हम लोग शुरू में भाग देना शुरू किए थे वही आपका फिर से आ गया। अब 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा और फिर 2 बार में 26 जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर वही सब आते रहेगा। यानी इसके बाद और भी 2 3 0 7 6 9 फिर इसी को आपका दोहराना शुरू कर देगा। तो 3/13 था उसका मान आया 0.230769 और यही बार बार दोहरा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो 3/13 का मान आया ये वाला और इसके ऊपर हम लोग बार का साइन लगा दिए। तो जैसा कि बताया गया था कि इसका अंत नहीं हो रहा है, इस दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है। अब इसके बाद फिर से वही संख्याएं दोहरा रही है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति का है। तो चौथा नंबर हो गया। हम लोग 5वां नंबर में देखते हैं 2/11 है। तो अब हम लोग को 11 से भाग देना है 2 को, तो इसमें भी कम है तो हम लोग दशमलव देंगे, 0 उतरेगा, 1 बार में 11 आ गया, शेष 9 बचा, फिर 0 उतरा, 8 बार में 88 हो गया, 2 बच गया। अब अगर हम लोग भाग देते हैं क्या कि 2 फिर आ गए यहाँ पर, तो फिर वही चीज को रिपीट करना शुरू हो जाएगा, फिर बच गया वही वाला, यानी कि फिर इसके बाद वही आना शुरू हो जाएगा। तो 2/11 जो था इसका मान हम लोग निकाले 0.181818, इसी तरह से आते हैं। तो 2 संख्या ऐसा है 1 और 8 जो बार बार आ रहा है, तो 0.18 है, इसके दोनों संख्या के ऊपर हम लोग बार का साइन लगा देंगे। अब यहाँ दशमलव प्रसार का देखें तो दशमलव प्रसार अंत नहीं हो रहा है, अब बार बार उसी चीज को दोहरा रहा है, इसलिए हम लोग जैसा जानते हैं ये जो 2/11 है इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति का है। तो हम लोग 5 तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। तीन 329/400 है, तो हम लोग 400 से भाग देते हैं 329 को, भाग नहीं जा रहा है इसके लिए हम दशमलव दे दिए तो यहाँ 0 आ गया। अब 8 बार देते हैं तो 8 बार में 32 तो आ जा रहा है, शेष बचेगा 9, फिर 0 उतरेगा, 2 बार में 800 आ गया, यहाँ शेष बच गया 1, फिर 0 उतरा यहाँ पर, 4 दूनी 800 हो गया, 0 0 2 बच गया, अब 0 उतरा, 5 बार में 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर
दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो 329/400 था, इसका मान आया 0.8225 और दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो हम लोग कहेंगे ये जो संख्या है ये आपका, चूंकि दशमलव प्रसार का अंत हो गया है इसलिए स्थान दशमलव प्रसार है। तो हम लोग एक प्रश्न एक देख लिए, अब हम लोग दूसरा में जाते हैं। तो दूसरा नंबर में दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.1428557 इसके ऊपर बार है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम लोग के पास दिया हुआ है कि 1/7 जो है उसका मान होता है 1428557 के ऊपर बार, मतलब फिर यही सब संख्याएं दोहराएंगे। तो हम लोग को निकालने बोला गया है 2/7 का मान क्या होगा। तो 2/7 को हम लोग जैसे जानते हैं 2 इंटू 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे फिर 2 हो जाएगा, नीचे 7 है, ये आपका 2 हो गया। और 1/7 जो दिया हुआ है इसका मान है आपका 0.142857, यहाँ पर इसका बार लगा दिए। अब इसको गुना करते हैं तो आ गया 0.285714। तो 2/7 का मान निकल गया आपका 0.285714। अब अगला है आपका 3/7, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 1/7, तो ये हो गया 3 गुना 0.142857, इसका ऊपर बार का साइन लगा दिया। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 सती 21 आ गया, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 हो गया और 2 17 आ गया 3 8 24 और 1 25 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 1 3 और 1 4 आ गया। तो इसका मान हो गया 0.428571। अब अगला हमारे पास है 4/7, तो इसका मान निकालेंगे 4 गुना 1/7, तो ये 4 हो गया गुना 0.142857। अब इसको 4 से गुना करेंगे हम लोग तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पचे 20 और 2 22 हो गया, 4 8 32 और 2 34 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 4 चौके 16 और 1 17 हो गया, 4 1 4 और 1 5 आ गया, यानी आ गया मेरे पास 0.571428। तो ये आपका 4/7 का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है 5/7 का मान, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, तो हो जाएगा 5 गुना 1/7 है उसका मान हो गया 0.142857, इसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है। तो हम लोग गुना करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 बचे 25 और 3 28 हो गया, 25 40 हो गया और 2 42 हो गया, 5 में 10 और 4 14 हो गया, 5 के 20 और 1 21 हो गया, 5 के 5 और 2 7 हो गया, यानी 0.714285 हो गया। तो 5/7 का मान निकाल लिया हम लोग। अब 6/7 का मान निकालते हैं, तो 6 गुना 1/7 हो गया और इसको गुना करेंगे तो 6.1428557 हो गया, इसके ऊपर हम लोग बार का साइन लगा दिए। तो 6/7 है, तो जैसे इसको लिखे हम लोग ठीक उसी तरह से 6 गुना 1/7 हो जाएगा। 1/7 का मान ये है, इधर 6 आपका है पहले से। अब इसको गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो गया 6 पचे 30 और 4 34 हो गया, 6 8 48 और 3 51 हो गया, 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 6 चौके 24 और 1 25 आ गया, 6 के 6 और 2 8 आ गया। तो इसका मान निकल गया आपका 0.85714। तो हम लोग के पास था 1/7 का मान दिया हुआ था, बाकी आपका 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान पूछा था, तो बाकी सबका मान हम लोग निकाल लिए।
अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो हमारे पास है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो संख्याएं हैं इनको P बटा Q के रूप में दर्शाना है। P बटा Q यानी कि बटा के रूप में लिखना है। तो हम लोग पहला वाला को देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले x मान लेते हैं। अभी बताया गया कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया वो संख्या बार बार आ रहा है। तो x बराबर हो गया 0.6666, इस तरह से बार बार आ रहा है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा रहता है तो हम लोग 2 अंक से गुना करते हैं। 3 संख्या के ऊपर बार लगा रहता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। एक अंक है 10, 2 अंक है 100, 3 अंक 1000, यानी कि जितना अंक के ऊपर बार लगेगा उतना जीरो से हम लोग यानी कि 1 लगा के उतना जीरो से गुना कर देंगे। तो चूंकि यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम लोग को 10 से गुना करना है। गुना करने पे 10 1 हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर है तो एक अंक घिसक जाएगा। 100 से गुना करते हैं तो ये जो दशमलव है 2 अंक इधर घिसक जाता है। और अगर 1000 से गुना करते हैं मतलब 3 जीरो से गुना करते हैं तो ये 3 अंक घिसक जाता है। अब चूंकि हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं मतलब 1 जीरो से गुना कर रहे हैं, एक अंक के बाद एक के बाद 1 जीरो से गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा। तो हो जाएगा 6.6666। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं तो यहाँ पर आपका हो गया समीकरण 2 10x और समीकरण 1 है -x। फिर समीकरण 2 में आपका है 6.6666 माइनस समीकरण 1 है आपका 0.6666, इस तरह से। अब हम लोग को घटाना है तो 10x में x घटेगा 9x हो गया और 6.66 है, इसको घटाना है तो ये पूरा घट के 0 हो जाएगा और 6 में से 0 घटेगा तो इधर हो जाएगा 6, यानी 6.6 हो गया 6.0 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6। तो इसको और इसको घटाने पे जैसे हम लोग देखें यहाँ पर आ गया 6। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या बोलेंगे तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना मतलब तिरछा गुना हो गया, मतलब तिरछा गुना करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग सिर्फ x का मान निकालना है इसलिए x के बगल में जो 9 है उसको हटाएंगे। तो 9 हटेगा तभी जब इधर जो आपका है उसको तिर्यक गुना करना होगा, या बोलेंगे इधर गुना में है तो बराबर उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा तो x का मान निकल जाएगा 6/9 भाग में जाएगा तो, या तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 6/9 हो गया। x किसको माने थे तो x का मान था आपका 0.6 बार और जिसका मान आया 6/9, यही आपका आंसर आ गया। तो 0.6 के ऊपर बार जो है उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखे 6/9। इसको काट सकते हैं तो 2/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो हम लोग इसका मान निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो 0.4 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है। तो ये जो 4 है या 4 है इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ये जो 7 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग समीकरण 1 से मान लेते हैं। अब इस अंक में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जिसमें बार नहीं लगा हुआ है और दूसरा वाला संख्या जो है इसमें बार लगा हुआ है। इसका मतलब दशमलव के बाद हम लोग को ऐसा संख्या लाना है
ताकि दशमलव के बाद से ही बार लगा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, ये दशमलव को उठा के यहाँ लाना होगा, तब दशमलव के बाद से बार लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को दशमलव के खिसका के यहाँ पर लाना, मतलब एक अंक खिसकाना है, तो उसके लिए हम लोग को 10 से गुना करना होगा। तो 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ताकि 4 इधर आ जाएगा। उसके बाद से आपका हम लोग का 7 के बार बचा हुआ है, जो 7 7 7 रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो जैसे ही 10 से हम लोग गुना करते हैं तो ये दशमलव खिसक के एक अंक इधर आता है। 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक उधर चला जाता है, तो एक अंक खिसकेगा इधर, तो इस तरह से हो जाएगा 4.7 का ऊपर बार। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4.7 है उसका 4 प्लस 0.7 को ऊपर बार लिख सकते हैं। अभी हम लोग सीखे थे 0.6 के ऊपर बार था तो मान निकला था 6/9। अगर 0.3 के ऊपर बार रहता तो मान निकलता 3/9। 0.5 के ऊपर बार रहता तो 5/9 निकलता। उसी तरह से हमारे पास 0.7 के ऊपर बार, तो इसका मान आ जाएगा 7/9। तो 0.7 के ऊपर बार जो है इसका मान हम लोग रख सकते हैं 7/9। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 36 + 7, तो 10x बराबर 43 आ जाएगा। और यहाँ पर बचा 9, गुना कर देंगे तो 43/10 गुने 9 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 43/90। तो मान निकल गया 43/90। और हम लोग x किसको माने थे, तो x बराबर 43/9 हो गया, और x हम लोग माने थे 0.47 का ऊपर बार का, तो इसको यहाँ पर लग दिए x की जगह पे, और इसका मान निकल गया 43/90। तो इसको भी हम लोग p/q या बोलेंगे बटा के रूप में दर्शा दिए। अब हम लोग के पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो जो है 0.001 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं। तो x बराबर हम लोग मान लिए। अब यहाँ पर जो संख्या है 3 अंक में बार लगा हुआ है दशमलव के बाद, तो ये जो संख्या है बार बार रिपीट होगा यानी कि दोहराएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। तो हम लोग जैसे अभी हम बताए थे कि जितने दशमलव के बाद जितने संख्याओं में बार लगा रहेगा तो उतना 0 से हम लोग को गुना करना होगा। जैसे एक अंक में बार लगा हुआ था तो 10 से गुना किए, 2 संख्या में अगर बार लगा रहता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर 3 संख्या में बार लगा हुआ है तो हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 1000 से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो जैसे 1000 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000x, और इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक घिसकेगा, 1 2 3 अंक घिसकेगा, तो 1.001 001 001 इस तरह से आते रहेगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब जैसे पहले हम लोग घटा देते हैं उसी तरह से फिर से घटाना होगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण आपका 2 है 1000x, समीकरण 1 है x, फिर समीकरण 2 है 1.001, फिर 001, फिर 001 माइनस समीकरण 1 देखेंगे हम लोग तो है 0.001 001 001, फिर इसी तरह से आ रहा है आपका। अब इसको हम लोग को घटाना है, तो हो गया मेरे पास 1.001 001 001 और इसी तरह से आ रहा था।
और समीकरण एक था आपका 0.001 इस तरह से आ रहा है। तो घटाएंगे तो ये पूरा घट के 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और एक में 0 घटेगा तो 1, यानी 1.0 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1, और 1000 में 1 घट जाएगा तो 999 x बचेगा, और 1 में से ही घटा आपका यहाँ पर तो बचा था 1, तो x का मान निकल गया 1/999। अभी जो है x हम लोग माने थे 0.001 को, तो 0.001 है, उसके बाद बार लगा दिए और इसका मान निकल गया 1/999। यही आंसर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। अब आते हैं अगला में क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 0.9999 है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी बटा के रूप में दिखाना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग को p/q यानी कि बटा के रूप में दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 0.9 के ऊपर बार लिखाएगा, क्योंकि 9 जो संख्या है वही बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, या बोलेंगे रिपीट हो रहा है। तो एक संख्या है 9 जो कि बार बार आ रहा है, इसे 0.9 के ऊपर बार आ गया। इससे पहले हम बताए थे कि जितने संख्या में बार लगा रहेगा उतना संख्या से उतना 0 से हम लोग एक के बाद उतना 0 से गुना करना है। अगर एक संख्या में बार लगा हुआ है तो 10 से गुना करना है, 2 संख्या में बार लगा हुआ है तो 100 से गुना करना है, 3 संख्या में लगा हुआ है तो 1000 से। तो यहाँ पर एक अगर इसको बार में लिखेंगे तो एक संख्या में बार लगा हुआ है, यानी कि 10 से गुना करना पड़ेगा हमको। तो ये जो संख्या है इसको दोनों ओर हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो 10 गुना 100 हो गया, फिर 10 गुना 0.9999 इस तरह से हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो 10 1 हो गया। अब अभी बताए थे अगर 10 से गुना करते हैं तो एक अंक इधर घिसकेगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक घिसकेगा इधर, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक घिसकेगा। तो इसमें हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक घिसकेगा इधर, तो 9.9999 इस तरह से आएगा। ये मेरा समीकरण 2 है। अब हम लोग घटाएंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 2 है आपका ये, तो इसको हम लोग घटा दे रहे हैं समीकरण 1 से। 9.9999 ये समीकरण आपका 2 है, घटा दिए हम लोग समीकरण 1 से। 0.9999 ये समीकरण 1 आ गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो 10x में x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा, और इसको घटाएंगे हम लोग 9.9999 है, यानी 0.9999 हो गया। पूरा का पूरा घट जाएगा तो इधर आपका 0 बचेगा, और 9 में 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9.00 को लिख सकते हैं 9। तो ये जो घटेगा तो आ गया आपका 9। तो x बराबर 9/9, और काट देंगे तो x का मान आ गया आपका 1। x क्या जी था? तो आपका 0.9999 ये था, इसका वैल्यू 1। तो वैसे भी हम लोग 0.99 को लगभग मान सकते हैं 1, तो इसका मान निकल गया आपका 1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। अब आते हैं हम लोग 5 में। तो अब हमारे पास है 5वां नंबर क्वेश्चन। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 है, इसको भाग देने पे भागफल जो आएगा, तो जो भागफल है उसमें जो दशमलव के बाद अंक आएगा उसमें कितना अंक आएगा, कितना अंक के बाद पुनरावृत्ति होगा। तो अधिकतम संख्या बताना है जहां से अंक दोहराना शुरू करेगा। तो हम लोग भाग देके देखते हैं इसको और चेक करते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार का पुनरावृत्ति होगा। तो हम लोग 17 से भाग दे रहे हैं 1 को, नहीं भाग ये रहा है, यहाँ पर दशमलव उतारने के बाद 0 आ गया, फिर भी भाग नहीं आ रहा है, 1 टाइम फिर 0 दे देंगे हम लोग।
8 बार हो गया, 5 बार, 5 बार में 85 आ गया, 15 आ गया, फिर 0 आ गया, 8 बार में 136 आ गया, 4 हो गया, 4 में 3 तो 1 बचा, 0 आ गया, फिर आपका 8 बार जा रहा है तो 136 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, फिर एक 0 उतरा, 2 बार में 34 आ गया, 6 आ गया, फिर 0 उतरा, 3 बार में 51 जा रहा है, यहाँ 9 हो गया, फिर 0 उतरा, 5 बार दिए हम लोग तो 85 आ गया, तो 5 बच गया, फिर 0 आ गया, 2 बार में 34 आ गया, 6 आ गया, 4 में 3 तो 16 हो गया, फिर 0 उतरेगा यहाँ पर, तो 9 बार में कितना हो रहा है, 9 7 63, 9 के 9 56, 17 56, ठीक है, तो बचा 7। अब जो 7 आया है फिर हम लोग 0 उतारें, तो 4 बार में आ रहा है मेरा 68, बचा 2, फिर उतारेंगे हम लोग यहाँ 0, तो 17 के 17 आ गया, बचा यहाँ पर 3, फिर 0 उतरा, 17 दूनी 34, फिर एक बार जाएगा, 3 उतरा, 2 में 1 तो 1, 0 आ गया, 7 बार जाएगा तो 119 हो जाएगा, जीरो उतरा, 6 बार में 102 आ गया, यहाँ 8 हो गया, फिर 0 उतरा, 4 बार में 68 आ गया, यहाँ 12 आ गया, तो अब मेरे पास यहाँ पर 12 या एक 0 उतरा, 119 आ गया, शेष 1 बच गया, तो 1 से हम लोग 1 को भाग दे रहे थे 17 से, फिर 1 यहाँ पर शेष में आ गया। अब अगर हम लोग 0 उतार के फिर से भाग देना शुरू करेंगे तो फिर यही सब आपका आना शुरू हो जाएगा, मतलब फिर से यही संख्या को दोहराना आरंभ कर देगा। तो 1/17 का अगर हम लोग 10 मतलब प्रसार में अंक संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो अंकों की अधिकतम संख्या 15 है। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 15 है। तो इस तरह से हम लोग देखें 1/17 जो था उसको हम लोग भाग दिए तो इतना लंबा आया, दशमलव प्रसार बहुत ज्यादा लंबा हुआ, जिसमें दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या 15 था। आपको पूछा गया था कि कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति स्टार्ट होगा, तो 15 अंक के बाद फिर से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रहा है। तो दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 15 आ गया। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे।